सुप्रभात प्यारे बच्चों। तो एक बार फिर स्वागत है आपका हिंदी ऑनलाइन क्लास में। तो बच्चों, हिंदी में हम पाठ संख्या 3 कर रहे थे। पाठ का नाम नीम का पेड़। आज हम इसका तीसरा भाग करने जा रहे हैं। तो हमने इसमें कहानी में पढ़ा कि 2 बच्चे होते हैं जिनका नाम क्या था, रीमा, और उसके भाई का नाम रोहन। जो रोहन था वो बहुत ज़्यादा शरारती था। उसने नीम के पेड़ की टहनियाँ तोड़ी तो रीमा को अच्छा नहीं लगा और उसने अपने ये जो बात है सारी बात अपने दादाजी को बता दी। और दादाजी फिर रोहन को बुलाते हैं कि चलो मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। तो रोहन उत्सुकता से पूछता है कि दादाजी आप मुझे क्या देना चाहते हैं, जल्दी से दीजिए। फिर दादाजी क्या करते हैं, उसे अपने पास बिठाते हैं, कहते तुम पहले मेरी बात सुनो। तो यहाँ तक हमने रीड कर लिया था, उसके आगे का भाग हम आज पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 33 यानी 33 नंबर पेज है जो उसको हम रीड करेंगे। दादाजी ने रोहन के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे समझाया, नहीं रोहन ऐसा नहीं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब हम आगे वाला भाग जो है उसको पढ़ेंगे। फिर क्या हुआ देखते हैं, दादाजी रोहन को क्या देते हैं, क्या समझाते हैं, तो ये चीज़ हम पढ़ेंगे। नीम का पेड़ घना व छायादार होता है। अब दादाजी रोहन को बता रहे हैं कि नीम का पेड़ जो क्या होता है, घना होता है और कैसा होता है, छायादार होता है, यानी ये हमें अच्छी छाया देता है। गर्मियों में यह हमें तेज धूप से बचाता है। गर्मियों में ये हमें क्या करता है, तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। तो ठंडी छांव देता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि पहले ज़माने में क्या था, लाइट वगैरह नहीं होती थी तो लोग कहाँ बैठते थे, जब गर्मी का मौसम होता तो पेड़ों के नीचे पानी का छिड़काव करके पेड़ के नीचे बैठते और फिर क्या होता, वहाँ उनको ठंडक मिलती, आराम से वहाँ आराम करते और उन्हें अच्छी हवा भी लगती, शुद्ध हवा में रहते थे। आजकल तो हमारे घरों में पंखे हो गए, कूलर हो गए, एसी हो गए, तो हम इन चीज़ों के आदी हो गए। तो पुराने टाइम के जो लोग थे वो पेड़ों के नीचे बैठ के अपना जीवन यापन करते थे, यानी गर्मियों के समय वहाँ पे अपना जीवन व्यतीत करते थे। अच्छे से आराम से वहाँ आरामदायक हवा का लुत्फ़ उठाते थे, अच्छी हवा का झोंका लेते थे और वहाँ आराम करते थे पेड़ों की छांव के नीचे। आजकल तो अगर हम किसी को पेड़ के नीचे बैठा हुआ देख लेते हैं तो ऐसे सोचते हैं इनके घर में लाइट नहीं है इसलिए पेड़ के नीचे बैठे हैं, यानी बेइज्जती समझते हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। पेड़ों से हमें शुद्ध हवा मिलती है। कौन सी गैस मिलती है हमें, पेड़ों से O2 यानी ऑक्सीजन मिलती है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। ठीक है, तो उसके बाद देखते हैं रोहन के दादाजी क्या कहते हैं कि गर्मियों में यह हमें तेज धूप से बचाता है और ठंडी छांव देता है। कितने पक्षियों का घर होता है नीम। और पेड़ के ऊपर क्या होती है, पक्षियों के घर भी होते हैं ना, घोंसले बनाते हैं, पक्षी रहते हैं। तो वो कहते हैं कि पेड़, नीम का जो पेड़ है वो कितने पक्षियों का घर होता है, यानी घोंसला होता है। यहाँ पर बहुत सारे पक्षी रहते हैं। पक्षी कहाँ रहते हैं, पेड़ों पे रहते हैं ना, घोंसला बनाकर। तो पेड़ों पे क्या होते हैं, उनका रैन बसेरा होता है। रोहन बोला, रोहन क्या बोला, हाँ दादाजी इसके नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। वो रोहन के समझ में आया, इसलिए वो कहता कि हाँ दादाजी नीम के पेड़ के नीचे खेलने में मज़ा तो बहुत आता है। दादाजी ने आगे बताया, नीम की पत्तियाँ हमारे लिए बहुत लाभदायक होती है। अब रोहन की दादाजी आगे क्या कहती हैं कि नीम की जो पत्तियाँ होती है वो भी हमारे लिए बहुत ही लाभकारी होती है, यानी हमारे लिए अच्छी होती है। किस तरह से, इसकी पत्तियाँ और निम्बोरी यानी किसकी बात हो रही है, नीम के फल जो लगते हैं उनकी बात हो रही है कि इसकी पत्तियाँ और निम्बोरी खाने से कई प्रकार के रोग दूर होते हैं। अगर हम इसकी पत्तियां खा लें और निम्बोरी को खा लें तो इसके खाने से हमारी कई जो रोग हैं वो दूर हो जाते हैं, जैसे चमड़ी का रोग, मधुमेह आदि। अब दादाजी कह रहे हैं कि इसे खाने से क्या है, चमड़ी का रोग दूर हो जाता है, मधुमेह रोग जो है वो दूर हो जाता है। तो हमें इनका प्रयोग करना चाहिए। अच्छा, तुमने अपनी दादी को नीम की पत्तियाँ कपड़ों की
अलमारी में रखते तो देखा ही होगा। अब दादाजी कहते हैं कि अच्छा तूने अपनी दादी जी को नीम की पत्तियां जो है पेड़ के कपड़ों के अंदर रखते हुए देखा होगा। अलमारी में जब हम कपड़े रखते हैं तो उसके अंदर हम रख देते हैं। तुम्हें पता है वो किस लिए रखते हैं? तो वो कहते हैं जानते हो वह ऐसा क्यों करती है? नहीं दादाजी, दादी ने हमें इसके बारे में कभी नहीं बताया। अब रोहन कहता है कि नहीं दादाजी, मुझे नहीं पता कि दादी जी पेड़ की पत्तियां जो है कपड़ों के अंदर क्यों रखती है, नीम के पेड़ की। दादी ने हमें कभी ये बताया ही नहीं। रीमा ने निराश होते हुए कहा। ऐसा किसने कहा? रीमा ने कहा कि दादी ने हमें कभी बताया ही नहीं कि पेड़ की पत्ती, नीम के पेड़ की पत्तियां कपड़ों में क्यों रखते हैं। उसने निराश होते हुए कहा। नीम की पत्तियां इतनी प्रभावकारी होती है कि वे कपड़ों को कीड़ों से बचाती है। किससे बचाती है? कपड़ों में कीड़े लग जाते हैं ना, जिससे क्या है कपड़े खराब हो जाते हैं। जैसे अपने टिड्डी वगैरह बोलते हैं ना, तो वो क्या करती है कपड़ों को काट देती है। तो अगर हम नीम की पत्तियां रख दें तो वो उनके अंदर नहीं घुसेगी, वो उन्हें बचाएगी, जो नुकसान होता है उससे हमें बचाती है। नीम की पत्तियों की खुशबू से कीड़े दूर रहते हैं। नीम की खुशबू की पत्तियों की खुशबू से क्या होते हैं? कीड़े दूर रहते हैं। दादाजी ने बताया। किसने बताया? दादाजी ने बताया। तभी रीमा बोली, पापा भी तो रोज नीम की डंडी से दातुन करते हैं। तभी रीमा को याद आता है कि पापा भी तो नीम की डंडी अपने मुंह में डाल के उससे दातुन करते हैं, यानी अपने दांतों को साफ करते हैं। बिल्कुल ठीक कहा तुमने रीमा। दादाजी कहते हैं कि सही कहा बेटा तूने, नीम की दातुन दांतों के लिए बहुत लाभकारी होती है। वो कहते हैं कि नीम की जो दातुन होती है वो भी हमारे दांतों के लिए क्या होती है? लाभकारी होती है, यानी फायदेमंद होती है। इससे दांतों में कीड़ा नहीं लगता। दादाजी कहते हैं कि इससे दांतों में क्या नहीं लगता? कीड़ा नहीं लगता। दादाजी ने बताया। किसने बताया? दादाजी ने बताया। किसको? रोहन और रीमा को। समझ गया दादाजी। अब रोहन कहता है कि दादाजी मैं समझ गया, अब मैं कभी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। वो कहता है कि अब मैं कभी भी किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, उसे तोड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, क्योंकि पेड़ हमारे लिए छाया देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं और हमारे लिए अच्छे अच्छे फल भी देते हैं, है ना। तो पेड़ और किस काम आते हैं? हमारे जो फर्नीचर है, फर्नीचर बनाने के काम आते हैं। हम जो स्टडी करते हैं उसके लिए बुक्स के लिए पेपर को तैयार किया जाता है। पेपर भी किससे बनते हैं? हमारे जो पेड़ हैं उनसे बनाया जाता है। पेड़ों की हेल्प से पेपर बनाया जाता है। तो इसलिए कई बच्चे करते हैं ना, नोटबुक को ज़्यादा फाड़ते हैं। तो नोटबुक और बुक्स को हमें फाड़ना नहीं है, उसे संभाल के रखना है। जितना कागज़ हमें ज़रूरत हो उतना ही यूज करना चाहिए, क्योंकि हम जितना कागज़ वेस्ट करेंगे और एक कंपनी वाले क्या करेंगे, उतने ही ज़्यादा उसे प्रोडक्ट को तैयार करेंगे, यानी सामान को तैयार करेंगे, मटेरियल तैयार करेंगे, उतने ही ज़्यादा पेड़ काटेंगे। और पेड़ काटेंगे तो हमारा जो वातावरण है वो दूषित हो जाएगा, शुद्ध हवा नहीं रहेगी। इसी तरीके से जैसे कि कई बड़ी सिटियाँ ना, उनमें पेड़ पौधे नहीं है ना, तो वहाँ का वातावरण क्या है? दूषित हो गया है, यानी जहरीली हवा है वहाँ पर, और वहाँ पर सांस लेना मुश्किल हो जाता है। बड़ी सिटियों में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे नहीं होते। कहीं इक्का दुक्का पेड़ पौधे होते हैं। जो बड़ी सिटी होती है ना, उनमें इक्का दुक्का पेड़ पौधे होते हैं। हमारी तो ये छोटी सिटी है, तो यहाँ हमारे चारों ओर हरियाली ही हरियाली है, यानी हमारा जो वातावरण है वो हमारे आसपास का वातावरण शुद्ध वातावरण है, यानी हमें अच्छी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है। और जो हम दूषित हवा जो छोड़ते हैं उसको वो पेड़ पौधे ग्रहण कर लेते हैं। और बड़ी सिटियों में क्या होता है? पेड़ पौधे तो है नहीं, जो हवा छोड़ी जाती है वही आसमान में घूमती रहती है, और उससे क्या है? लोगों में बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में पेड़ लगाने चाहिए। तो रोहन कहता है कि ठीक है दादाजी, मैं समझ गया, आज के बाद मैं किसी पेड़ को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, आपके साथ पेड़ों की देखभाल भी करूंगा। वो कहता है
कि आपके साथ मैं पेड़ों की देखभाल भी करूँगा। खुश होते हुए रोहन बोला। रोहन कहता है कि आज के बाद मैं भी पेड़ों की अच्छे से देखभाल करूँगा। तो हमें भी अपने घर में एक छोटा सा बगीचा तैयार करना चाहिए, जिसमें हमें पेड़ों को डेली पानी देना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए, कटाई छंटाई करनी चाहिए, यानी जो पत्तियां सूख जाती हैं उनको वहाँ से हटा देनी चाहिए, उनकी अच्छे से देखभाल करनी चाहिए। अब दादाजी देखते हैं क्या कहती हैं। शाबाश रोहन। दादाजी और रीमा दोनों ने एक साथ कहा। रीमा ने भी कहा शाबाश रोहन, और दादाजी ने भी कहा कि शाबाश। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं तो हमें शाबाशी मिलती है ना, तो दादाजी ने और रीमा ने दोनों ने कहा कि शाबाश रोहन, बहुत अच्छी बात है कि तुम पेड़ पौधों की देखभाल करोगे और उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तो बच्चों, ये था हमारा पाठ नीम का पेड़। जो रीडिंग पार्ट था वो आज हमारा कंप्लीट हो गया। तो आप ये जो पाठ है अच्छे से रीड कर लीजिएगा। पेज नंबर 32, 33 और 34। आपकी जो नेक्स्ट लाइव क्लास होगी ना मंडे को, उसमें मैं आपसे इस चैप्टर की बुक रीडिंग करवाऊंगी। आपको बुक रीड करना आना चाहिए। अगर आप बुक रीड नहीं करोगे तो आपको रीडिंग करना नहीं आएगा। तो आप इसे अच्छे से रीड कर लीजिएगा, और आगे के जो क्वेश्चन आंसर है वो हम अगली क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप अच्छे से अपना वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। और मैंने आपको 2 स्लोगन भी बताए थे। उसके अलावा आपको अगर कोई पेड़ से रिलेटेड कोई और स्लोगन आता हो तो आप नीम का पेड़ अपनी नोटबुक में ड्रॉ करिए, और फिर उस स्लोगन को वहाँ लिख दीजिए अपने किसमें, हिंदी की जो नोटबुक है उसमें आप नीम का पेड़ पहले ड्रॉ करिए, और उस स्लोगन को फिर लिख देना है कि हमें पेड़ हमारे लिए कैसे लाभकारी है, या पेड़ से हमें क्या क्या लाभ होते हैं, और पेड़ों की हमें कैसे बचत करनी चाहिए, पेड़ को हमें कैसे सेव करना चाहिए, पेड़ हमें कैसे बचाने चाहिए। तो इससे रिलेटेड आपको जो भी स्लोगन मिले आप अपनी नोटबुक में कंप्लीट कर लीजिएगा। तो आपको वर्क करना अच्छा लगता है ना, तो इसमें साथ में आपकी ड्राइंग हो जाएगी, और इसमें साथ के साथ आपको एक स्लोगन और याद हो जाएगा। तो आप एक स्लोगन लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में, और ड्राइंग में आप एक पेड़ भी ड्रॉ कर लोगे तो आपकी ड्राइंग भी अच्छी हो जाएगी अगर आप ड्राइंग करोगे। ठीक है बच्चों, तो आप ये वर्क कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।